का स्वागत है। वैम्पायर कॉमिक्स के सुपर कमांडो ध्रुव की पढ़ रहे थे, उसके पार्ट 2 में यहाँ के देखते हैं। ध्रुव कुछ पल के लिए भौंचा कर रह गया, फिर आगे बढ़ा। हमला बढ़ना शुरू हुआ और ध्रुव हमलावरों से बचने की कोशिश कर रहा था और भागने की कोशिश की। हमलावर बेशुमार थे, तभी चमगादड़ हमलावर आए। कदमों के आहट, कोई आ रहा है। उफी है क्या है? कदमों की भरी। ध्रुव समझ नहीं पाए। शक निकला किले में कोई रहता है। जासूस देश के अलावा कोई और नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे आदमी इस किले में पहले ख़त्म करना चाहते थे। उससे पहले हाँ जासूस, मैं जासूस जासूसी करने तो तू आया लड़के। घुसने वाला जिंदा आदमी तू है और मुझे भी एक भीषण शैतानी ताकत का सामना करने के लिए आना था। शायद तेरी शैतानी ताकत ने भेजा था। मेरा एक लहू इशारा पाती है आदमखोर चमगादड़ तेरा खून चूसना शुरू कर देंगे। ध्रुव के दांत उसमें गड़ने शुरू हुए और ये मजाक नहीं हो सकता। ये चमगादड़ वाकई खून पीने की तैयारी में है। तो फिर से हाथ से हटाना संभव है। मेरा मिल गया रास्ता। उसने जो है उस खोपड़ी को उस जगह से हटाया और उससे जो है रोशनी से चमगादड़ ने झुलस से मेरे शरीर को झुलसने, मेरे कदम से कपड़े गीले हैं अभी, इसलिए मेरे शरीर को झुलसने बचा लेंगे, लेकिन चमगादड़ों को कौन बचाएगा? आश्चर्य, तू रक्त पिता चमगादड़ों से बच गया। ऐसे मामले खतरे ध्रुव को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा चांद से चेहरा देखना चाहता हूँ सरदार, जासूसों को सरदार। तू इन चमगादड़ों को हराकर समझता है कि तूने मुझ पर जीत हासिल कर ली है। मानसिक फंदे, जिंदा बाहर लाश बाहर निकलती है। मुझे मानसिक वार करना चाहता है। मेरा दम घुट रहा है। मेरा दम घुट रहा है। शिकंजे से बच पाना असंभव है। ये दिमागी तरंगों से बांध रहा है। इसका दिमाग बटा सको तो काम हो जाए। ये चमत्कार चाहिए। म्याऊं। और मानसिक बंधन टूट गया उस बिल्ली के व्यवधान से। अब बता तू कौन है? प्रणव, तुम्हें तो खराबी तूने कैसे पैदा की? लेकिन जहाँ मैं आकृति घूमी और गाढ़ा धुआं फैलने लगा और उस गाढ़े धुएं में आगोश में लेने लगा। रहस्यमय आकृति और ध्रुव के बीच कोई रुकावट नहीं थी। और अगले दिन सूरज अपने आप आया। परमाणु परीक्षण कंट्रोल, मेरा शक सही था। परमाणु संख्या छेड़छाड़ की गई है। षड्यंत्र में डिजाइन करने वाली डिटेल में, यानी परमाणु संतों के डिजाइन जासूसों के हाथ लग चुके हैं। हमको नाकाबंदी करनी होगी। डिज़ाइन उसके दुश्मन देश के हाथ में नहीं चाहिए। उसमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या कह रहा है? परमाणु परीक्षण उस गुफा से गहरा संबंध है जनरल। उसमें ज़रूर रोमानिया के मशहूर परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर सटन को बुलाया है। रेडियो विकिरण तरंगें घुसकर असली बात पता लगेगा। चंडिका कैसी है डॉक्टर? वैसे तो उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है, लेकिन ना ही उसका कुछ बिगड़ा है। अभी रोमानिया से प्रसिद्ध डॉक्टर बुलाए गए हैं। डॉक्टर से कोई सटन मिला है? वो डॉक्टर सटन आ गए। वेलकम डॉक्टर सटन, हमारे देश में पहली बार आपका स्वागत है। अपने देश में मैं महान देश में आने की खुशी है, पर मुझे इस बात दुर्घटना के कारण यहाँ आना पड़ा। लेकिन आप चिंता न करें, सारे सामान के साथ आया हूँ। समस्या क्या है? पता नहीं, झूठ है। ध्रुव जिंदा है या मर गया? हल्दी शेखू दफना दिए गए हैं, पर ध्रुव की लाश का कोई पता नहीं चला। लेकिन ध्रुव का काम तमाम करके उसकी लाश ठिकाने लगानी है। एक दूसरे का कत्ल कर दिया है। दोनों ने एक तो हो सकता है, लेकिन मेरी चिंता का कारण तो कुछ और है। लेकिन चिंता बड़ी बड़ी मशीनों के साथ हमारी गुफा अंग्रेज डॉक्टरों की बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आतंका है। वो अंग्रेज और से डायरी भी हाथ लग गई है। और वहीं दिन भर डॉक्टर सटन उसकी रेडियो एक्टिविटी साफ करने में व्यस्त रहे। और दिन भर चंडिका को होश नहीं आया और ध्रुव का कोई पता नहीं चला। और दिन भर रोशनी ठाम चलने पर इस लड़की के हाथ में कोई सुधार नहीं है। रेडियो एक्टिविटी से कपड़े झुलस गए, फिर भी इलाज उसका जारी है। श्वेता कहाँ चली? कल से कोई खबर नहीं। ध्रुव को लापता है। ईश्वर मेरे बच्चों की रक्षा कर। रात धीरे धीरे होने लगी। शैतानी घेरने लगी। उल्लू की आवाज़, झिंगुर की आवाज़ लगी। फिर मूर्ति के साया में खड़ी चीज़ हरकत में आई और उस हादसे की हरकत में एक भयानक सन्नाटा आया। अंदर जाना चाहता था, लेकिन अंदर दिन भर काम हो रहा। और फिर अंदर कुछ चुपता सा महसूस हुआ। खच या चीख चीखते साया पलटा और उसे रास्ता रोका। सुपर कमांडो ध्रुव ने लियाकत ही अपनी कोशिश में नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग हिला दिया और न जाने कहाँ गायब हो गया। ध्रुव भी उस आदमी के पीछे पलटा, लेकिन उसकी आंखें विश्वास से फैलती चली गईं, क्योंकि वह आदमी हर गुजरते पल के साथ इंसान से शैतान बनना था। बाखा ध्रुव समझ नहीं पा रहा था, किसी पूरे सपने का एक हिस्सा है। और गुफा में बाबा खान पेशावरी तय है क्या? बाबा खान पता नहीं। पेशावरी, मेरा दिल 100 की स्पीड धड़क रहा है। मेरा दिल तो 150 की स्पीड से धड़क रहा है। जगह हलचल हुई और उसके हाथ में बिजली की गति से बाखा बाबा खान बचाओ। निशाना बाबा खान था। कच्चा आहा और चुस 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 भागने का फैसला किया, लेकिन धाड़ 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 तड़ाक तड़ाक धाड़ धाड़ ध्रुव का पूरा शरीर झंझना उठा और कतरा चूस लिया था उसने। यह क्या जासूस की टोली का सदस्य? यह तो उन जासूस की टोली का सदस्य है, लेकिन यह आसपास छिपने की जगह नहीं है। ओफी है कैसे? ये मेरा खून पीना चाहता है। ओफी आखिर है कौन? का गुफा मशीनों से क्या संबंध है? बाखा धड़ 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 अजीबोगरीब रस्सी लिपटी और उस रस्सी से कैसे छुड़ा रहा था। लेकिन मैं वो तो ये तुम्हारे पालतू हैं, लेकिन मैं जान लेनी तुम्हें मेरे हाथों से। अगर तुमको मेरे हाथों से जान ले रही थी तो तुम मुझे अकेले में मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? और शाम को जब मुझे होश आया तो मैं आश्चर्य से रह गया। मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। धाड़ नहीं ध्रुव, अगर यह इस बंधन छूट गया तो बंधन छूटते ही उसने फुर्ती से अपने
तभी बाका बिजली की फुर्ती से टूटा और साहेब पर इरादा पर टूटा और तभी उसने उसका वो लवादा हटा दिया। लवादा हटाते ही बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी जो बाघा की कैद में थी और ध्रुव को उसकी गलती का एहसास हुआ। उसने उसे बाघा के चंगुल चलाया। उसे छुड़ाना ध्रुव का पहला फर्ज था। इसको ख़त्म कर दो, ध्रुव बनाया आफत बन जाएगा। ये कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान है, आंखों सामने राक्षस में तब्दील हुआ है। यह साया जरूर वही वैम्पायर है जिसकी तलाश में थी। वैम्पायर ये क्या होता है? वैम्पायर ऐसा प्राणी जो मनुष्य का खून पीकर युगों तक जिंदा रहते हैं। ये खून चख लेते हैं और वैम्पायर भी है जिसके साय में खून चूसा है। इसका खून चूस कर को वैम्पायर बना देते हैं। ये जिसका खून चखेगा उसको वैम्पायर बना देगा। मानसिक बंधन कच्चे तोड़ डालो, इसे ख़त्म करना आसान नहीं है, पर मैं इसको ख़त्म कैसे करूँगा? उधर डॉक्टर सडन गुफा की तरफ जा रहे थे। जोजो का बच्चा कहाँ मर गया? इतना समय लगा दिया। ओह यह क्या जोजो, ये दोनों कौन हैं? दो धड़ा 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 धड़ाक धड़ाक। जोजो और बाका जमीन से चिपका हुआ था, खून पीने को बेताब। इस बार मुझे इसे कसकर दबोचा है। मुझे कुछ पलों को हिल नहीं पा रहा, लेकिन मुझे एक्टिविटी भरी गुफा इसमें चंडिका पर बसर किया था। ऑफिस पर तेजी से मानसिक वार करो। मानसिक वार कर सकती हो। उस रहस्यमय लड़की ने उस पर मानसिक वार किया। ऐसे पकड़ ढीली हो गई और ध्रुव को ही मौका मिल गया। साय अंदर चीख पड़ी, भांग। बाका की आखिरी चीख। कौन हो तुम? यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। वह लड़की कहाँ गई? शायद वापस चली गई। अपना रहस्य किसी को बताना नहीं चाहती। अब मुझे पूरी जानकारी मिल जाए, राज को राज रखूँगा। इस वक्त तो गुफा के अंदर जाकर जोजो की हालत देख पाना संभव नहीं। बताया नहीं तुम कौन हो? पहले आप बताइए। मैं डॉक्टर सटन हूँ, परमाणु विशेषज्ञ। फैली हुई तुम कौन हो? फिर उसके जवाब में घटना का सारा किस्सा सुना था। क्या वैम्पायर? आप वैम्पायर के बारे में क्या जानते हैं? रोमानिया में पला बड़ा हूँ। मतलब संसार के सबसे बड़े उस हिस्से में जो वैम्पायर एक आम चीज़ है वो हो, तो आप जो है उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ रास्ते में आए हैं। नहीं, मैं कोई वैम्पायर विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन हमारा पहला काम उस वैम्पायर को पकड़ना है जिसने जोजो को वैम्पायर बनाया, वरना वह न जाने कितनी लोगों की जानें ले लेगा। अभी तक उस घटनाक्रम का किसी को पता नहीं चला है, लेकिन ध्रुव यह बात वैम्पायर तक पहुँच गई तो वह सतर्क हो जाएगा। फिर हमको भी पकड़ना, उसको भी पकड़ना संभव हो जाएगा। लेकिन मैं उसे, आप चलिए मैं बाद में मिलता हूँ, लेकिन इसने इसका खून पिया जा स्टोरी का सदस्य है, लेकिन चीज़ का पता चल जाएगा। लेकिन तभी कौन हो तुम? मेरा नाम लोरी है ध्रुव। लोरी? लेकिन तुम हो कौन? किले में छुपकर क्यों रहती हो? मेरे परदादा नहीं है किला, यहाँ के राजा थे, उसके पटरानी की अंग्रेजी महिला। अंग्रेजों की लड़ाई में मेरे परदादा हार गए। बंदी बनाने की प्रधानी अंग्रेजों वापस अंग्रेज गर्भवती थी। मेरे दादा का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, फिर मेरे पापा का। एक दिन पापा मुझे प्रधान किले के बारे में बताया और उत्सुकता जाग हुई। किला देखने चली गई। किला अंदर से बनता हूँ, एक गुप्त सुरंग चली गई। उसमें अंदर गए तो किले की छानबीन के दौरान लाइब्रेरी में तंत्र मंत्र, भूत प्रेतों की मानसिक किताब और मानसिक शक्तियों पर कई पुरानी किताबें मिली। उस वक्त मैं उस पर फैसला किया, उस पर यहीं पर लिखकर शक्तियों पाने का अभ्यास करूँगी। मैं किले में साधना करती रही। बाधा हुई, इसके अंदर कई तरह की मानसिक शक्तियाँ विकसित हो रही थी। वाह, तुम तो अनोखी लड़की हो, लेकिन तुम रोज़मर्रा की ज़रूरतें कैसे पूरी? मैं सुरंग के रास्ते बाजार जाकर आम पर्यटक की तरह चीज़ें लाती थी, और लेकिन 6 महीनों बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी से बहुत सारा सामान एक साथ ले आई और कल मेरी साधना में मैंने अपने आप भंग हो गई। एक शैतानी ताकत के आने का एहसास हुआ। फिर किले में घुसे शैतान समझ लिए, लेकिन तुम बेहोश थे। मैं तुम्हारे दिमाग की अपनी मानसिक शक्तियाँ पड़ी, तुम्हारे बारे में पता चला। तुम बार बार जासूस क्यों कह रहे थे? अच्छा। ध्रुव ने लोरी को सारा वाक्य सुनाया था। अच्छा, यानी किले की सुरंग के बीच में नीचे आती है नई सुरंग, इन जासूसों ने खोदी है नई सुरंग? हाँ, मुझे यकीन है सुरंग परमाणु इन तक जाती है। खैर, वे जासूस बच जाएं, कहाँ जाएंगे? इस वक्त हमारी चिंता उससे कहीं बड़ी असली वैम्पायर ढूंढने की चिंता। हमको उसे ढूंढ लेंगे, पर उसको मारा तो नहीं जा सकता। हाँ, उसका कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे, लेकिन वैम्पायर पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं यहाँ आकर तुमको जो है खुद मदद करना होगा। वैम्पायर का तुमको पता चलने में तुमको बुलाऊंगा कैसे? तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचना, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं चलती हूँ, वैम्पायर को ख़त्म करने का रास्ता तलाश करना होगा। अगले दिन जोजो की तलाश में कहीं पता नहीं चला, और चंडीगढ़ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं था। उधर जो समुद्र स्तर में कहीं कोई गुफा डिज़ाइन मेरे पते वाली डायरी नहीं मिल रही। वैम्पायर का अगर पता नहीं चला तो गजब हो जाएगा ध्रुव, कयामत टूट पड़ेगी। मैं भी पता करता हूँ। चीफ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, जल्दी आना हट्टी मोटी, कहीं वैम्पायर तुम कोई ना पकड़ ले। डोंट वरी चीफ, मैं आता हूँ तभी। या वैम्पायर वैम्पायर का काम हो चुका था तभी। ध्रुव के रखा धड़ाक, और तभी उसने उसमें रुका। चंडिका तुम हो वैम्पायर? उफ, मेरी मरी चंडिका ही वैम्पायर है। वैम्पायर चंडिका से गया, यानी अब तुम वैम्पायर बन जाओगे या? और जो है तेज कपाट की भर्रा भर्रा धड़ाक धड़ धड़ धड़ाक। चंडिका मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, और मुझे कोई बदला जल्दी मुझे भी बदलाव शुरू हो जाएंगे, लेकिन शायद मैं अपने काबू में रहूं। लेकिन उससे पहले तो ये धाड़ धाड़ लोरी, और ये मिट्टी आ गई, मुट्ठी में आ गई, और उस मिट्टी को चखने से वैम्पायर जो है, और एक नुकीला पंजा भर्रा के उछाल फेंका खचाक, और इसी के साथ गोला तंत्र विज्ञान तो कुछ और ही कहता था।
लेकिन चट्टानी घुसा उसकी तरफ आ धंसा और खुद चलकर दूर गिरा। तड़ाक और लोरी घटना से भागी। वैम्पायरों को लहसुन की माला से बांधा जाता है। इसे ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यह नुकीली रॉड उसके पैर पर गई। अब वह इंसान नहीं रहा, अब इसे ख़त्म करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। नुकीला सिरा उसकी तरफ घुसा। खचाक। अरे इसका सूचना गलत है, मन ते रस्सी बांधने की मेरी जानकारी सही है। ध्रुव, मेरे ख्याल से वैम्पायर का दिल सीने में ना होकर कहीं और है। अब इसको मानते रस्सी से बांधो, मैं इसके दिल को बांधता हूँ। बच बचाक। रुको ध्रुव, इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता हूँ। आराम से इसे जगह पता लगाएंगे। तभी इसने बेहोश एक पत्थर उसके पैर से टकराया और जब सही डॉक्टर आगे बढ़े, उसका पत्थर पैट गया, फंदा टूटा, लोरी बेहोश होकर गिर गई। भुर्रा आज़ाद हो गया और ध्रुव के हाथ का लकड़ियाँ कूटा दूर जा गिरा। और इधर बेहोश लड़की चंडिका को हवा में उठा लिया और उसने एक झटके में, लेकिन ध्रुव ने उसके खूंटे बांध दिया। धाड़ धाड़ धाड़। वहशी है, हर बार इस पर धड़कन बढ़ती जा रही है। उस पार रहने के लिए धड़कन के जरिए दिल का पता लग सकता है। मिल गया। अब इसके दिल इसके पेट के दाईं ओर है। आहा थम। जमीन पिला पटका और लकड़ियाँ खूटा उसकी चट्टानों में छुपा था। खच खचा खर्रा। और उसका शरीर आग की लपटों में घिरा और ये चलकर राख हो गया। इस बात का आश्चर्य है कि ये वैम्पायर बनी। चंडिका के काटने के बाद भी वैम्पायर क्यों नहीं बना मैं? चंडिका काटने के बाद, हालांकि ये सच है कि अब इसे ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। हाँ, वरना मैं वैम्पायर बन सकता है, लेकिन मैं तो वैम्पायर नहीं बना। इसके दांत तुम्हारे खून नहीं पी पाए होंगे ध्रुव, वरना तुम भी नहीं बचते। हमको जिंदा छोड़ने का मतलब नहीं है कई जानों को खतरे में डालना। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सटाना, हम आज शाम तक इसके ख़त्म कर देंगे। चंडिका इस गुफा में घुसने के बाद ही वैम्पायर बनी थी, लेकिन इस गुफा में ऐसा क्या है, अंदर जाकर देखना होगा। लोरी जो गुफा में घुसी तो शाम तक बाहर नहीं आई। सूरज डूब रहा है चंडिका को ख़त्म करने के लिए, वरना रात होती उठ खड़ी होगी। नुकीली रॉड से दिल भेद कर इस पाप के लिए मुझे माफ़ करे आसमा। तभी तड़ ताड़। शैतान चंडिका नहीं तुम हो डॉक्टर सदन, या तुम्हारा कोई नाम है तो तू मेरा रहस्य जान गई है। तू नहीं बचेगी इस शहर में, कोई नहीं बचेगा, सब बनेंगे वैम्पायर। ये सब क्या लोरी बताती हो, पहले से पकड़ना जरूरी है। और ध्रुव, मेरे वैम्पायरों का सबसे बड़ा शिकार तुम बनोगी और फिर बनेगा पूरा शहर। तेरे हवाई किलों को तोड़ने का उपाय मैं लेकर आई हूँ। शैतान, इस गोले में गुफा में पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है। ये एनर्जी तुम लोगों को खाक कर देगी और ये रोशनी का तेज धमाका, लोरी, ये सब कहाँ गायब हो गए? इनका अंत हो गया। ध्रुव, ये असली वैम्पायर, ये असली डॉक्टर सदन नहीं था, बल्कि उनके रूप में वैम्पायरों की टोली का मुखिया था। और असली डॉक्टर सदन तो इन लोगों के साथ शायद कहीं और कैद हो गए या मार डाले गए हैं। पर ये यहाँ पर क्यों आए थे? दरअसल परमाणु विस्फोटन गुफा के अंदर दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया था। ऐसी दुनिया जिसमें पॉजिटिव एनर्जी वाले वैम्पायर रहते हैं, यानी अच्छे भूत। हाँ, ऐसा ही समझ लो। जब चंडिका गुफा में घुसी तो उसका मकसद जानने के लिए अच्छे शरीर पर कब्जा कर लिया। चंडिका की पोशाक और मास्क इसलिए नहीं उतर रहे थे क्योंकि वैम्पायर ने उस पर उसी रूप में कब्जा किया था। उस दुनिया का द्वार खुलते ही नेगेटिव एनर्जी वाले यानी बुरे वैम्पायर उस द्वार खोलने की भनक लग गई और गुफा की रेडियो एक्टिविटी मुक्त रहने के कारण अच्छे वैम्पायरों को या तो मार रहे थे या कैद कर रहे थे, क्योंकि ये अच्छी आत्माएं उनके बुरे इरादों में खतरनाक थी। इसी बीच जो वैम्पायर बनने से डॉक्टर सडन समझ गया वैम्पायर गुफा से निकल भागा। ये जानना चाहता था वह वैम्पायर कौन है, लेकिन उसको नष्ट किया जा सके। इसी बीच चंडिका अच्छे वैम्पायर के रूप में बुरे वैम्पायरों को जो उनके असली रूप में ला रही थी। चूंकि तुम वैम्पायर नहीं थे इसलिए तुम्हें उसे काटने को यह संदेह हुआ। डॉक्टर सटन में शक पड़ने का कारण सही था। चंडिका सिर्फ डॉक्टर सटन के आदमियों पर ही हमला कर रही थी। और एक बात और, अंदर जासूस की लाश पड़ी है। वह लाश क्या परमाणु युद्ध के नक्शे और डायरी भी है। और ये डायरी छुप कर रखी होगी, लेकिन ये मरा कैसे? गुफा के पॉजिटिव वैम्पायरों ने उसे ख़त्म कर दिया। वे किसी बुरी आत्मा को नहीं छोड़ते। लेकिन चंडिका क्या होगा? वह ठीक नहीं होगी। चंडिका तो ठीक ही हो गई होगी ध्रुव, वैम्पायर ने उसे छोड़ दिया होगा। बुरे वैम्पायर के ख़त्म होते ही अच्छा वैम्पायर ख़त्म हो गया। लोग द्वार बंद। ध्रुव ध्रुव, यह सब क्या हो रहा है? चंडिका ने ठीक हो गई यार। जनरल साहब, पापा, चंडिका सब लोरी को समझा देंगे। लोरी जरा इनको, अरे लोरी कहाँ गई? कौन थी लड़की? समझता हूँ, सिर्फ लोरी ही की किले की वाली बात नहीं बताऊँगा अपना रहस्य। लोरी और किले वाली बात नहीं बताऊँगा, बाकी अपना अगर मैं अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहती मैं भी उसी का साथ दूंगा। और फिर सारा काम में पड़ गया। राजनगर जाने की परमिशन मेरी कहीं पर श्वेता अभी तक पापा श्वेता तो कहाँ चली गई? कितना परेशान था। अरे भैया तुम यहाँ पे हो, मैं कोई ज़रूर मेरी चुगली करने आए हुए। इसकी खूब पिटाई करो बाबा। पिटाई क्यों? मैं तो इस शाम वापस थी कल। बोल, नाकेबंदी, कोई अंदर नहीं जा सकती थी, ये तो बात सच है। फिर तू अंदर कैसे आई? 2 दिनों तक सिपाही तक कान खाती रही, बहरे हो जाने के डर से उन लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। झूठ, फिर सब एक झूठ है। झूठ दोगे तो मैं क्या झूठ बोलूँगी? मैं किससे डरती हूँ क्या? हो, झगड़ना बंद करो और सामान पैक करो, हम लोग वापस राजनगर जा रहे हैं। ठीक है, बाकी का झगड़ा राजनगर में होगा। मैंने कहाँ पर झगड़ा छुड़ा था? हाँ, मैं किसी से डरता हूँ क्या? डरती हूँ क्या? सिपाही सच में बहरा हो गया होगा। लड़ाई झगड़े में हमेशा दूर रहना चाहिए, इसलिए हम कहानी करते हैं यहीं पर समाप्त। दोस्तों, शानदार वैम्पायर कहानी यही समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाबाश ब्लैक कार्ड ख़त्म कर दो ध्रुव को, उसके बाद मेरी जान दुश्मन सुप्रीमो को भी।
सपने देखना छोड़ दे रोबो मेरा गुलाम। ध्रुव पहले ब्लैक कैट को खत्म करेगा, फिर तुझे खत्म करेगा। आज खेल में जीतेगी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमा। सुपर कमांडो ध्रुव का अनोखा कॉमिक विशेषांक। इस कॉमिक विशेषांक सुपर कमांडो ध्रुव का एक रिस्ट बैंड मुफ्त